हेलो स्टूडेंट्स, सिविल टॉक्स में आई वेलकम यू ऑल। अब तक आपने इस चैनल पे कुछ टेक्निकल वीडियोस देखी हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड हैं। नो ब्रैगिंग, बट क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी आईईएस, गेट, पीएसयू, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, आइल्स, टॉफल, जीआरई ये सब क्लियर किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ इन हाउ टू टैकल एग्ज़ाम्स या फिर कैसे इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की जाए। सो दिस इज़ द कंप्लीट न्यू सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड एट दिस सिविल टॉक्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकल साइड के अलावा इमोशनल, बिहेवियरल या अदर सच प्रॉब्लम्स को हैंडल करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में इट इज़ ऑल अबाउट कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अनसक्सेसफुल होना गारंटीड है। यस, अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो कर रहे हैं तो यू नीड टू चेंज इट नाउ टू बिकम सक्सेसफुल। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इसको बस सुनेंगे एंड नेक्स्ट डे इट विल बी कम्प्लीटली वॉश्ड आउट, पर अगर आप सच में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, प्लीज़ 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 इसको हंसी में उड़ाने की बजाय इनको अपनी डायरी में नोट करें एंड पॉन्डर ओवर देम। सोचिए कैसे आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। एंड आई नो कि इन सब पॉइंट्स को चेंज करना वुड नॉट बी पॉसिबल, बट जिन जिन पॉइंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, क्या पता उनको चेंज करके योर लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली एंड टुमारो यू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम गोल। कहते हैं ना, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। यहाँ पर मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताने वाली हूँ, इनको हमारे हर फील्ड के टॉपर्स ने खुद अप्रूव किया हुआ है एंड माना है कि किसी का सक्सेसफुल होना या ना होना काफ़ी हद तक इन पॉइंट्स पे निर्भर करता है। तो चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर लिस्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अनसक्सेसफुल पीपल don't make plans. Studies have shown that most of the unsuccessful people have no plans. उनको नहीं पता होता कि कब कौन सी चीज़ स्टडी करनी है एंड जो भी सब्जेक्ट हाथ में आता है दे स्टार्ट रीडिंग इट। नाउ आफ्टर लिसनिंग द वर्ड प्लान यू ऑल मस्ट बी सेइंग, कम ऑन, यू मीन टाइम टेबल राइट? तो मैं बोलूँगी नो, नॉट एट ऑल। मुझे पता है कि पहले तो जान निकल जाती है इस टाइम टेबल को सेट करने में, जिसमें लिखा होता है कि 7 बजे उठो, 8 बजे नहाओ, 8:30 बजे खाना खाओ एंड फिर पढ़ने बैठ जाओ, और उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है उसे फॉलो करने में। इन शॉर्ट, ये तो अपने बस की बात नहीं है भाई। पर जो मैं टाइम टेबल सेट किया करती थी अपने हर एग्ज़ाम से पहले, वो ऐसा था कि लेट्स सपोज आई विल कंप्लीट दीज 2 टॉपिक्स ऑन मंडे, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स ऑन ट्यूसडे एंड सो ऑन, लाइक दिस। पूरे हफ्ते का मेरा शेड्यूल पहले ही रहता था। नाउ अब हर एक दिन जो भी मेरा शेड्यूल है उस दिन का, लेट्स सपोज 2 टॉपिक्स, अब वो अकॉर्डिंग टू माई विश होता था कि मुझे अगर दिन में सही लग रहा है तो मैं वो दिन में कर लेती थी, दोपहर को सही लग रहा है तो दोपहर को, नहीं तो रात को। बट एक चीज़ ज़रूर थी कि वो जो 2 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए थे वो उस दिन कंप्लीट ज़रूर होते थे। है ना आसान सी तरीका? इससे आपको टेंशन भी नहीं होगी कि आपको वो टाइम टेबल पूरे दिन का फॉलो करना है एंड आपका काम भी हो जाएगा, राइट? सो दिस वे यू कैन फिक्स अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, बेसिकली शेड्यूल फॉर द होल वीक कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने कौन कौन से दिन में कंप्लीट करने हैं। बट हेयर देयर इज वन कैच। whenever you are setting a schedule for a week, like वो आप पे डिपेंड करता है, वीक का बनाओ या 2 वीक्स का बनाओ, बट जब भी आप शेड्यूल सेट करो प्लीज़ मेक इट टू प्रैक्टिकल वन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट या पूरा का पूरा चैप्टर ही एक दिन में मेंशन कर रहे हो या कमिट कर रहे हो खुद से, बिकॉज दैट यू ऑल्सो नो कि वो मेरा उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे फर्स्ट डे से ही एंड यू वोंट फॉलो दैट शेड्यूल उसके बाद से। प्लस ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स एक एक दिन के लिए रख रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगेन यू वुड बी एट द लॉस। तो whenever you fix a schedule for yourself, keep this in mind कि एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो,
अकॉर्डिंगली। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितना टाइम है एग्जाम्स तक जिसमें आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल ही ना हो, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द शेड्यूल ऑन टाइम। तो दिस इज हाउ यू मेक द प्लान्स। सेकेंड पॉइंट, अनसक्सेसफुल पीपल कीप रिपीटिंग देयर मिस्टेक्स। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एग्ज़ाम में करेक्ट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनकरेक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आई गेस जो लोग यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स दे चुके हैं वो कहीं ना कहीं मेरे बात से सहमत होंगे। एवरी एग्ज़ाम हैज़ इट्स ओन पैटर्न एंड आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है। नाउ व्हाट इज़ सीन इज़ दैट कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं एंड रीज़न स्मॉल सिली मिस्टेक्स। होता क्या है कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, मान लो मैंने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आई कंप्लीटेड इट, मैंने आंसर चेक किया एंड बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स, मान लो वो यूनिट्स में गलती हो गई या किसी में भी गलती हो गई, वो गलत हो गया एंड नेक्स्ट टाइम आफ्टर अ मंथ और सो अगेन मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया एंड फिर से बिल्कुल सेम गलती। नाउ हियर इज हाउ द स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड। वही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आएगा, वो फिर से गलत करेंगे वही गलती के कारण एंड इट वुड बी रॉन्ग। नाउ इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मिस्टेक्स को फिर से ना दोहराएं। पिकअप अ डायरी एंड उसमें अपनी हर मिस्टेक लॉग इन करें सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में मैं ये गलतियां कर रहा हूँ या ये गलतियां कर रही हूँ। सो एवरी टाइम you commit a mistake, log it into your diary and this way you have list of commonly made mistakes। इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी जिसमें आपकी commonly made जो भी आप silly mistakes करते हो वो लिखे होंगी। तो next time whenever you solve a problem या numerical, just look at what you mistakes did last time, उनको दिमाग में रखें and whenever you will do the numerical next time, you won't be repeating the same mistake। सिमिलरली एग्ज़ाम जाने से पहले जस्ट लुक एट योर मिस्टेक्स। इस तरीके से आपके दिमाग में वो मिस्टेक्स दिमाग में बैठ जाएंगी एंड वेन एवर यू विल सॉल्व अ प्रॉब्लम यू वोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। पॉइंट नंबर 3, अनसक्सेसफुल पीपल डोंट मेक देयर ओन नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर एनरोल्ड इन अ कोचिंग क्लास बट दे डोंट मेक देयर नोट्स इन देयर क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साथ वाले की नोट्स की फोटो स्टेट करवाते हैं एंड ट्राई टू स्टडी फ्रॉम दैट। नाउ व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट खुद के हाथों की मिठास दूसरों के हाथों से नहीं मिलेगी भाई। अगर सेम नोट्स आप खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे अपने हाथों से, देखिए सारा सब्जेक्ट आपके टिप्स पे होता है एंड इवन नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन नोट्स को पढ़ेंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सारा का सारा लेक्चर आपकी आंखों के सामने होगा। साउंड स्ट्रेंज, बिलीव मी इट एक्चुअली वर्क्स। पॉइंट नंबर 4, अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट क्लियर what not to study. Do you know that 80% of the questions of most of the exams come from 50% of the entire syllabus? It's true. And unsuccessful people फालतू में सारे सिलेबस के पीछे भागते हैं एंड अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के चक्कर में ये लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर देते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क। पहले तो ये लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड देन उन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं एंड दैट टू इन डिटेल्ड मैनर। दिस वे दे आर श्योर कि एग्जाम्स में एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस तो इन एनी वे दे विल बी एबल टू सॉल्व एंड दैट टू 100% करेक्ट। बाकी का सिलेबस उसके बाद में कंप्लीट करते हैं एंड दैट एक्ट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। पॉइंट नंबर 5, unsuccessful people lets stress handle them. Now let me tell you a story. Year 2015 and the exam was Indian Engineering Services exam. मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ी थी along with other students and as usual I was little bit nervous and tensed. And तभी मैंने देखा कि there was one student in front of me. He suddenly उसको चक्कर आने लगे, he felt dizzy and वो नीचे गिर गया। आसपास के कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी हेल्प की, गेव हिम वाटर एंड जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो ही सेड दैट ही इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द एग्ज़ाम
And you know what happened next? He was not able to perform well that day. पूरे एक साल की मेहनत, mind you, 1 year is minimum. For the repeaters, it is 2 years, 3 years or more. It became zero just because he was so much stressful. So in case आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, then it is a case of concern. See, थोड़ा बहुत नर्वस होना या टेंस होना, it is obvious. After all, it's your hard work that is going to be tested in one day. But अगर ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा है that you're not able to handle it, you need to do something for it. Now, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं. आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं मन शांत करने के लिए, आपको उनसे फ़र्क पड़ सकता है, या फिर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच यू कैन गो फॉर इट. बट एनी हाउ, यू नीड टू मैनेज दैट स्ट्रेस इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल. पॉइंट नंबर 6, अनसक्सेसफुल पीपल डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम. आपने ये बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा, या आई गेस आपके साथ कभी हुआ भी होगा, मे बी व्हेन यू वर इन योर स्कूल्स, कि यू कुड नॉट कंप्लीट योर एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज आपने एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे दिया दैट यू वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इवन द क्वेश्चंस विच यू न्यू 100%. एंड रीज़न, बैड टाइम मैनेजमेंट. नाउ एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की यही कैपेबिलिटी होती है कि ही नोज कौन कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, बी इट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. एंड एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड्स कि फुल टाइम में से कौन कौन से सेक्शंस को कितना टाइम देना है, एंड वो उसी टाइम के अंदर ही ट्राइज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. दिस ऑब्वियसली कम्स विद प्रैक्टिस, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल. तो अगर आपको भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना है, तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, ट्राई टू कंप्लीट अ क्वेश्चन इन प्री एस्टिमेटेड टाइम. मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन करने लगो रिवीजन के टाइम, तो एक प्री एस्टिमेट टाइम करो कि मान लो ये क्वेश्चन मुझे 5 मिनट में कंप्लीट करना है, एंड ट्राई कीजिए कि वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए. उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, सेकेंड थिंग्स आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना टाइम लगता है. तो इन एग्ज़ाम आपको पहले ही पता होगा कि इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर फुल टाइम. पॉइंट नंबर 7, unsuccessful people don't know where they stand. Now I am referring here to a test series. A survey tells that those people जो अपनी जगह टॉप लिस्ट में नहीं बना पाते, they don't take test series, and even if they do, they don't take it seriously. एक टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता चले कि इन एक्चुअल आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, या फिर और कितनी या फिर किन किन एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एंड अगर आप इन एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करके फिर से टेस्ट दो, तो श्योरली योर रैंक विल इम्प्रूव. दिस इज़ हाउ टॉपर्स इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड गेट लिस्टेड एट द टॉप. नाउ अ पॉइंट ऑफ कॉशन, ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ एक एक्सपीरियंस्ड एंड रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही लें. 2 reasons फॉर द सेम. 1, एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द सेम आपको अपना सही रैंक पता चलेगा. एंड नंबर 2, द क्वेश्चंस दैट दीज गुड टेस्ट सीरीज फ्रेम आर रेप्लिका ऑफ द एग्जाम पेपर विच विल बेनिफिट यू. इफ़ यू गो फॉर सम ड्यूबियस और इनएक्सपीरियंस्ड टेस्ट सीरीज, मे बी आपको वहाँ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो कि एग्जाम्स में पूछे ही ना जाते हों. मीन्स यू लूज. Now, I'm pretty much sure कि if you correct these points, you will see improvement in yourself. And if you know someone जो कि लाइफ में बार बार ट्राई करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, please do them a favor and share this video with them. और अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी है जो इस लिस्ट का पार्ट हो सकता है, please do write us in the comment section below as we will incorporate them over here. I will like to end this video with a saying which I have wrote for you all. किनारों को कहाँ ढूंढ रहा है, बंद आंखें कर जरा, हौसले तू कर बुलंद, देख रास्ता है कहाँ. मेहनत से ना मुंह फेर, मेहनत से तू ना मुंह फेर, प्यारा सा कल तुझको देख रहा,
प्यारा सा कल तुझको देख रहा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल